हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वनडे एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर। तो आज ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक नोटिफिकेशन आया है। आपकी प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में एक नोटिफिकेशन है। उसमें डिटेल में सिलेबस को बताया गया है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है आपकी, ये दिनांक 20 फरवरी 2021 के, यानी आज की नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ये सचिव हैं। ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये ऑफिशियल बिल्कुल वेबसाइट पर है, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, कहाँ से कैसे ये भेजा गया था, कब से परमिशन मिला इसको। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या होगा, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। यहाँ पे लिखा है प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा पीटी हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम। तो ये देख लीजिए, भारतीय इतिहास में क्या क्या आने वाला है, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत। ये 5 अंक का होगा। मीन्स यहाँ से मिला के आपको 5 अंक के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे इतने इतने में। देखिए, पूरा डिटेल में यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, बताया गया है कि कहाँ से सिलेबस में ये नहीं लिखा गया है कि केवल भारतीय इतिहास, डिटेल में बताया गया है कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। अब आगे यहाँ पे सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज, अभ्युदय, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ये तो हिस्ट्री का हो गया 5 नंबर में। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अलग से, जो कि है तो हिस्ट्री का ही पार्ट, लेकिन इन्होंने राष्ट्रीय नेशनल मूवमेंट के बारे में, ये भी 5 नंबर का होगा। आपको सबसे बड़ी बात ये डिसाइड हो गया पहले से कि आपको नेशनल मूवमेंट पे फोकस करना है। 5 क्वेश्चन वहाँ से 5 नंबर लेने के लिए। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी, अन्य क्रांतिकारी आंदोलन, ये जो भी है भारत छोड़ो आंदोलन आपको देखना है। फिर जियोग्राफी का सिलेबस यहाँ पे बताया गया है, ये 5 नंबर का ये भी होगा, 5 अंक का, वही 5 अंक का होगा। इसमें पूरा दिया हुआ है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, मीन्स इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको दोनों देखना है। नदियाँ, घाटी, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, सब कुछ बिल्कुल इलेबोरेट किया गया है, आप देख सकते हैं ढंग से। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स भी आपको 5, सारी चीज़ें 5-5 अंक की यहाँ पे दिखाया गया। इकोनॉमिक्स भी आपको 5 अंक का मिलेगा यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। वर्ष 1991 जो भी है, आर्थिक सुधार, सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में, जीएसटी वगैरह भी आपको थोड़ा थोड़ा देखना है। केवल 5 अंक का है तो आपको अपने से डिसाइड कर लेना है कि किसका वेटेज ज़्यादा है। जहाँ पे इसमें देखेंगे तो जीएस का वेटेज सबसे ज़्यादा होगा, लास्ट में हम बताएंगे आपको। ये भारतीय संविधान भी आ गया। भारतीय संविधान में आपको बताया गया है डिटेल में कि क्या क्या देखना है। मौलिक अधिकार, नीति निषेधत्व, संसदीय प्रणाली, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज, ये जो सारी चीज़ें, ये भी 5 अंक का ही होने वाला है। और फिर उसके बाद जनरल साइंस के लिए भी क्वेश्चंस होंगे। जनरल साइंस में वही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों जो है 5 अंक का होगा जनरल साइंस में। मैथमेटिक्स का वेटेज जिस हिसाब से अभी तक था वैसा अब नहीं रहा, क्योंकि 5 अंक के ही आने वाले हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे। तो जिनको डर लगता था मैथ्स से कि मैथ्स रहेगा क्या होगा, तो उनके लिए तो अच्छा हो गया कि केवल 5 ही अंक के मैथ्स आने वाले हैं। वो अपना देख सकते हैं, उनका जो भी पोर्शन स्ट्रांग हो उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। फिर इसे हिंदी में भी आप देख लेंगे, संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, ये सब मिला के, मुहावरे, लेखन और रचनाएं, गद्य और पद्य, ये सब 5 अंक के पूछेंगे। ये यहाँ ये भी है। और उसके बाद सामान्य अंग्रेजी में आपको आ जाएगा इंग्लिश व्याकरण और पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, वही एक पैसेज होगा। 5 अंक में देखिए क्या क्या देते हैं। व्याकरण के कितने क्वेश्चन होंगे, पैसेज के कितने क्वेश्चन होंगे, वो पेपर आएगा तभी पता चलेगा। फिर तर्क शक्ति मीन्स रीजनिंग आ जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। रीजनिंग में कैलेंडर, घड़ी, ये सारी चीज़ें दिया गया है कि ये 5 अंक का होगा। करंट अफेयर्स यहाँ पे दिखाया गया है कि 10 अंक का होगा। भारतीय एवं वैश्विक, ये करंट अफेयर्स 10 अंक का होगा। मीन्स करंट अफेयर्स के वेटेज ज़्यादा हैं। करंट अफेयर्स आसान भी होता है क्योंकि रेगुलर आप सब जुड़े रहते हैं। और सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस फिर एक पार्ट हो जाएगा। ये देखिए 10 अंक का फिर से ये हो जाएगा जनरल अवेयरनेस, जो स्टैटिक पोर्शन होता है जीएस का। पुस्तक, लेखक, रचनाएं, ये सब जो भी, जहाँ तक मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स से भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि विजेता वगैरह करंट अफेयर्स के ही पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हिंदी में अपठित गद्यांश के हो जाएंगे, पैसेज वगैरह देंगे। इसमें हिंदी में 2 पैसेज होगा, दोनों को सॉल्व 5-5 अंक का होगा ये। और फिर उसके बाद ग्राफ की संख्या विश्लेषण, जो ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं डिटेल में वो। फिर तालिका की व्याख्या का विश्लेषण तालिका, ये भी 10-10 अंक के होंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ शुरू से कि जीएस के कितने पोर्शन होंगे, कितने अंक कुल मिला के। यहाँ पे देखिए 5 अंक का हिस्ट्री हो गया, फिर 5 अंक का ये राष्ट्रीय आंदोलन में जो 10 अंक, भूगोल
5 अंक 15 अंक हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था 20 अंक, फिर उसके बाद लोक प्रशासन ये 25 अंक, सामान्य विज्ञान 30 अंक, फिर अभी मैथ्स को छोड़ दीजिए इसमें से 30 उसके बाद ये देखिए आपकी क्या होता है जो करंट अफेयर्स है 40 अंक, फिर ये भी उसमें आप जोड़िए इसको 40 10 50 अंक, 100 अंक में आप देखेंगे तो 50% आपको केवल और केवल जीएस के पोर्शन से ही यहाँ पे आने वाले हैं। फिर उसके बाद हिंदी में ये देख लीजिए आपके 10 मार्क्स यहाँ पे हैं, फिर हिंदी में फिर 15 अंक के हिंदी आएंगी आपको, 5 अंक का मैथ आएगा, और उसके बाद नीचे जो यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ, अब वो कैसा रहता है मैथ्स वाला ग्राफ रहेगा, ये सब तो सारी चीज़ें आपको देख लीजिए, वो भी काउंट कर लीजिए मैथ्स में। तो ये डिटेल में नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। ये शीतला प्रसाद विशेष सचिव हैं, बाकायदा ये नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट पे। हाँ, एक और बड़ी बात है कि यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। अभी तो पता नहीं है कि परीक्षा कब कराया जाएगा, ये एनसीईआरटी के हिसाब से परीक्षा देख रहे हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल वही 10+2 के लेवल के एग्ज़ाम्स होंगे आपके। तो ये रही नोटिफिकेशन, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को इसी नोट पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।